दिस साइड डॉक्टर ए के राजपूत, डायरेक्टर पुष्पा देवी हॉस्पिटल। तो आज मैं एक नए पेशेंट से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इसका 25 ईयर एज का ये फीमेल पेशेंट है एंड ये हमारे पास में आई थी लूज मोशन वॉमिटिंग करके, जिसे हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर डायग्नोसिस बनाए तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस करके। लेकिन इसके साथ में क्या हुआ कि ये सुनते हुए बड़ा नॉर्मल सा फील हो रहा होगा कि केवल लूज मोशन और उल्टी वाला पेशेंट इतना सीरियस कैसे हो गया कि उसको आईसीयू में लेके ट्रीटमेंट करना पड़ा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बेसिकली ये इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं लूज मोशन वॉमिटिंग के, इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी लंबी होती है। वो एक दो डायग्नोसिस ऐसी होती है जिनमें ये सडन डेवलप होता है और उसके बाद में फिर ये जल्दी से ठीक भी हो जाता है ना। तो इसका क्या है कि इस पेशेंट को 2-3 दिन से लूज मोशन और वॉमिटिंग हो रहे थे। लोकल में जो भी ट्रीटमेंट है वो ये लेते रहे और लूज मोशन तो ठीक हो गया, लेकिन एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो गया। पेशेंट को जब हमने देखा, जो हमारे पास में हॉस्पिटल में आया, देखने के बाद में हमने ये पता जाने की कोशिश की कि इसको ये सब प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ है। तो देखने के बाद में ये पता पड़ा कि इसको लूज मोशन वॉमिटिंग की हिस्ट्री 2-3 दिन पहले की थी और उसकी वजह से कहीं लोकल में ट्रीटमेंट लेने के बाद में इसका पेट फूल गया और इसको दिक्कत खड़ी हो गई। फाइनली पेशेंट को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पता पड़ा कि पेशेंट का क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है एंड ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो था। सिस्टोलिक 90 एंड डायस्टोलिक जो है 50, यानी हम अगर ये लैंग्वेज में बोले तो ऊपर का ब्लड प्रेशर 90-80 के बीच में था और नीचे का ब्लड प्रेशर जो है वो 50 के आसपास था। पेशेंट धीरे धीरे करके मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा था। मल्टी ऑर्गन फेलियर का मतलब होता है कि धीरे धीरे करके इसका लिवर भी चपेट में आ रहा था, क्योंकि बिल्रुबिन भी बढ़ा हुआ था। लिवर की जो जांच होती है वो भी, किडनी की जांच पहले से ही थोड़ी गड़बड़ थी। हाइपोटेंशन ठीक ठाक तरीके से इसको डेवलप था और क्योंकि पेशेंट को लूज मोशन वॉमिटिंग हुआ था, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं था, इस वजह से पेशेंट हाइपोटेंशन में भी था, हाइपोवॉलेमिक हाइपोटेंशन। थोड़ा सा सेमी कॉन्शियस था, मतलब अनकॉन्शियस तो नहीं कहेंगे, सेमी कॉन्शियस स्टेट में था। पेशेंट को एडमिट किया, प्रॉपर तरीके से उसका एक ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करने के बाद में अभी आप देखेंगे उसका फीडबैक और अभी आप देखेंगे कि पेशेंट अब कैसा है। फाइनली इस चीज से मैं आपको बताऊं मोटी मोटी बातों में कि लूज मोशन और वॉमिटिंग को इतना सिंपल तरीके से ना लें। ये अगर एडवांस स्टेज की पैथोलॉजी में लैंड कर जाता है तो फिर बहुत दिक्कत होती है, फिर ये मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो जैसे ही आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो, इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करा के एक सुटेबल ट्रीटमेंट लें और हाइड्रेशन को मेंटेन करें, मतलब बॉडी को हाइड्रेट करके रखें, अदरवाइज बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस रहते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा लूज मोशन और वॉमिटिंग को इतना सिंपल तरीके से ना लें। प्राइमरी ट्रीटमेंट लेने से अगर ठीक नहीं होता है तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइज होकर उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट लें। थैंक यू। चलिए देखते हैं ये आगे पेशेंट का फीडबैक। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। बाकी तो मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है, तो अभी हम पूछते हैं कि मरीज की हालत कैसी है। आपने इनका जो है वीडियो भी देखा हुआ है कि ये किस कंडीशन में हमारे पास में आई थी, कैसे 2 दिन लग के इनका ट्रीटमेंट किया और बहुत ज़्यादा इनको परेशानी थी। बेसिकली इनको क्या हुआ था मैं आपको बताऊं कि ये घर पे अचानक से उल्टी और दस्त इनको चालू हो गए। उसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर डाउन चला गया, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है कि दिमाग में ब्लड की सप्लाई थोड़ी सी कम जाती है। जब दिमाग में ब्लड की सप्लाई कम जाएगी तो फिर मरीज बेहोश हो जाता है और वो ब्लड सप्लाई दिमाग में ही नहीं, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। तो ऑटोमेटिक वहाँ पे कंपनसेटरी मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है और मरीज जो है उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। उसका ब्रेन उसके सेंस में नहीं रहता है, ब्रेन में हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अच्छा, तो अब तो ठीक है, ये जैसी लेके आई थी मतलब कंडीशन थी वो तो अलग थी, अब सही है, बढ़िया है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ठीक हो, बढ़िया हो? हाँ तो कर दो, ठीक हो, ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए, यहाँ हॉस्पिटल में आपको कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं हुई, सब सुविधा ठीक थी। टाइम टाइम से देखा भी जा रहा। हाँ, मतलब किसी नर्सिंग स्टाफ से कोई दिक्कत नहीं, जब बुलाया जब आए इसको बुलाया। आपको बताया कि आपकी कंडीशन पेशेंट की तो बहुत ही ज़्यादा खराब थी, बिल्कुल, फिर भी हमने कोशिश किया और हम कोशिश में सफल हो जी। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसा कि आपने इनका वीडियो देखा है, बेसिकली होता क्या है कि जैसे अब ये हॉस्पिटल रूरल एरिया में है, राइट, और यहाँ से 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कानपुर है, इटावा और आपका जो है आगरा ग्वालियर काफ़ी डिस्टेंस है। ये पेशेंट इस कंडीशन में था कि अगर इस पेशेंट को कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं कोई भी डॉक्टर कुछ कर पाता, क्योंकि वहाँ जाने से पहले ही पेशेंट को अच्छा खासा हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती और धीरे धीरे करके पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है ना। तो यहाँ में एक पेशेंट को सबसे पहले हमारा क्या रहता है कि मैं उसकी डायग्नोसिस बनाऊँ। बेसिकली जो भी चीज़ें लक्षण जो हमें पेशेंट के दिखाई पड़ते हैं और मैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ कि भाई लक्षण डेवलप क्यों हुआ। ऐसा नहीं है कि बस पेशेंट बेहोश है, बोतल लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, नहीं। सबसे पहले मरीज की रोग की पहचान, सेकंड चीज कि ऐसा क्या हुआ जो मरीज में ये लक्षण डेवलप हुए, बस उस रोग को ट्रीटमेंट करना होता है, बाकी सब चीज़ें बैठ हो जाती है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो हॉस्पिटल है ये भागनगर में है, डिस्ट्रिक्ट ऑरिया, भागनगर एक ब्लॉक है। तो कभी भी सीरियस कंडीशन में अगर पेशेंट आपके पास में है और आपके पास में समय नहीं है तो आप जो है पुष्पा देवी हॉस्पिटल को अप्रोच कर सकते हो। 24 आवर यहाँ पे डॉक्टर की टीम रहती है, वेल इक्विप्ड आईसीयू को हम मैनेज करते हैं, क्वालिफाइड स्टाफ है, सभी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम क्वालिफाइड स्टाफ वगैरह काम करता है। तो अगर आपके आसपास में कभी कोई ऐसी घटना घटती है तो आप जरूर अप्रोच करें।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।